हेलो एवरीवन, क्लास 8 ग्रो विद मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई सरल करना है। फर्स्ट दिए गए 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12 क्लियर है। अब यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन अप्लाई करना है। तो डिवीज़न की कंडीशन में किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं आप ये देख सकते हैं। और एट फर्स्ट तो मुझे समझाने की बात या बताने की बात ये है कि कभी भी सिंबल अपना स्थान नहीं छोड़ता है। अब दिया गया 4/9, तो डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो उससे रिलेटेड जो रेशनल नंबर होता है वो इन्वर्स हो जाता है, यानी 5/12 है तो ये हो जाएगा 12/5। क्लियर है। अब इसमें रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर दीजिए, 3 3 9, 3 4 12। अब रेड्यूसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 4 इंटू -4 हो जाएगा -16/3 इंटू 5 15। अब यहाँ पे आंसर क्या है, इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आंसर शीट में दिया गया होगा तो ये भी आपका आंसर होगा और ये भी आपका आंसर होगा। तो 15 से 16 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/15। जब इम्प्रॉपर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। सेकंड दिया गया -8 डिवाइडेड बाई -7/16। -8 जो है वो एक होल नंबर के रूप में लिया गया है, यानी हम -8 को -8/1 भी लिख सकते हैं, यानी -8 क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लिखेंगे, -7/16 का हो जाएगा -16/7। कोई रिड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। -8 से -16 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 128/7 डेनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर है, इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में 7 से डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा 18 होल 2/7। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो उसको आप दूर कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -12/7 डिवाइडेड बाई -18। -18 क्या है, एज ए होल नंबर दिया गया है, यद्यपि है ये इंटीजर। -18 को हम 18/1 भी लिख सकते हैं, ये आप जानते ही हैं। और जबकि डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो -18/1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1/18 आ जाएगा। रेड्यूसिबल है, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, तो -2 इंटू -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 2 और 7 3 21, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट दिया गया -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5, और -1/10 सेम रहेगा, डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो -8/5 का हो जाएगा -5/8। रेड्यूस कर दीजिए, 5 1 5, 5 2 10, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा 1, और 2 8 16, 1/16 आंसर आ जाएगा। -16/35 डिवाइडेड बाई -15/14, और -16/35 सेम रहेगा, इंटू का सिंबल लाएंगे तो ये जो रिलेटेड फॉलोइंग रेशनल नंबर होते हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं। -15/14 है तो -14/15 होगा। रिड्यूस कर देंगे, 7 2 14, 7 5 35। क्लियर है। अब कोई रिड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -16 इंटू -2 हो जाएगा आपका, 16 2 32, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 15 5 75, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट दिया गया -65/14 डिवाइड बाई 13/7। अब -65/14 सेम रहेगा, डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल आएगा, तो 13/7 को 7/13 के रूप में लिखेंगे। रिड्यूस कर सकते हैं, 13 1 13, 13 5 65, और 7 1 7, 7 2 14, और -5 इंटू 1 हो जाएगा -5, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। इसको रिड्यूस कर देंगे, यानी मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, तो आंसर आ जाएगा -2 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको वेरीफाई करना है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। फर्स्ट दिया गया 13/5 डिवाइड बाई 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइड बाई 13/5। डिवाइड करना है, देखना ये है कि क्या ये जो दोनों टर्म दिए गए हैं इनका सॉल्यूशन आंसर इक्वल आएगा, इनका वैल्यू दोनों तरफ इक्वल होगा। तो 13/5 का 13/5 इंटू 26/10 का 10/26 इक्वल 26/10 का 26/10। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो 13/5 का 5/13 होगा। रिड्यूस कर देंगे, 13 1 13, 13 2 26, 5 1 5, 5 2 10। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2
सॉरी 1 आएगा यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी 2 से 2 को हमने रिड्यूस कर दिया है तो आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर भी हम रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी LHS और RHS इक्वल हो गया। इट मीन्स इक्वल दर्शाया गया तो इक्वल है वैल्यू, तो ये आ जाएगा ट्रू। सेकंड दिया गया -9 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल 3/4 डिवाइडेड बाई -9। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे -9 इंटू 4/3 इंटू 3/4 इंटू रेसिप्रोकल में ला देंगे। यहाँ पे हमने सेकंड रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल में लाया है, इन डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लिया है तो -9/1 लिखेंगे तो 1/9 हो गया। रिड्यूस कर देंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब -3 इंटू 4 हो जाएगा -12 और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -1 और 4 3 जा 12। क्लियर है कि -12 और -1/12 में कोई इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर -12 इज नॉट इक्वल टू -1/12, सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड दिया गया है -8/9 डिवाइडेड बाई -4/3 इक्वल -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9। इसको भी सॉल्यूशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। -8/9 सेम रहेगा, इन डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो -4/3 का -3/4 होगा। -4/3 फर्स्ट रेशनल नंबर है तो सेम रहेगा, डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो उससे रिलेटेड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। -8/9 का हो जाएगा -9/8। रिड्यूस कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू -1 हो जाएगा 2, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे आएगा -1 इंटू -3 हो जाएगा 3 और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या है, इक्वल है नहीं है, 2/3 और 3/2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट टर्म में दिया गया है -7/24 डिवाइड बाई 3/-16 इक्वल 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। क्लियर। अब इसको हम सॉल्यूशन के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। लिखेंगे -7/24, डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो फॉलोइंग रेशनल नंबर क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो 3/-16 है तो ये हो जाएगा 16/-3 इक्वल 3/-16 सेम रहेगा, इंटू का सिंबल आएगा, सेकंड रेशनल नंबर इन्वर्स हो जाएगा। -7/24 है तो -24/7 हो जाएगा। रिड्यूस कर दीजिए तो आ जाएगा किससे रिड्यूस करें 3 टाइम्स में, यहाँ पे है आपका 8 से, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब कोई रिड्यूसिबल नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 इंटू 2 हो जाएगा -14, 3 इंटू -3 हो जाएगा -9, 3 इंटू -3 -9 और -2 इंटू 7 -14 आना चाहिए यहाँ पे। तो कंडीशन आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे -14/-9 है और -9/-14 है। जब भी कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं की जा रही है, इन दोनों की कंपेयर करने की, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद तो ये वैल्यू सेम नहीं है, तो लिखेंगे हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।